प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त को जो भी सेवा कही जाए वो करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे हमारे भक्तों को मिलिट्री डिसिप्लिन, आर्मी डिसिप्लिन है। आर्मी में क्या नेम है, गाड़ी चलाओ तो गाड़ी चलाओ, गोली चलाओ तो गोली चलाओ। तो ये आर्मी का नेम ये है, ऐसा नहीं कि मैं गोली चलाऊंगा गाड़ी नहीं चलाऊंगा। भक्तों का ये नेम होता था कि भाई किचन में जाओ, हाँ ठीक है, बुक डिस्प्लिन, हाँ ठीक है, पुजारी में जाओ, हाँ ठीक है, संकीर्तन में जाओ, हाँ ठीक है। ये नहीं पूछना कि क्यों, कहाँ, कैसे, नहीं, ये भक्ति में ये है ही नहीं। क्या जो सेवा कही जा रही है वो जाओ। ऐसा भी जमाना था, रात को सन्यासी ने कहा ब्रह्मचारी को चलो चलना है, बोला कहाँ चलना है, ये नहीं पूछना था। वो बिस्तर उठाया, अपना बिस्तर क्या होता था, लोटा और लंगोटा, बस और क्या है। एक झोला था, उठाया और चल दिए। कहाँ जाना है ये भी नहीं पूछते थे, कहाँ जाना है, तब कुछ नहीं था, चलो निकलो निकलो। और निकलते ऐसे थे, गाड़ी भी ऐसी पुरानी कोई दान की मिली होती थी जो थोड़ी देर चलती थी फिर धक्का देना पड़ता था। और फिर तेल के पैसे जेब में होते नहीं थे, फिर पंप के पास खड़े होते, कोई भैया इसमें थोड़ा तेल डलवा दो। कोई बात नहीं, लेकिन उनको प्रचार करना है, कह दिया निकलना है तो निकलना है, बस ऐसे। वो इतने सरल उनका भाव था। वो ज़माने में संकीर्तन करने जाते थे तो अभी कहा कि सामान खरीद के आओ, सामने वाले भाई भूख तो लगी है, कुछ खाना है, तो वो जो भी ब्रेड सब्जियां ये लाया, सलाद बनाया, और भूखे भी इतने थे, जल्दी में सबको परोसा और खाने लगे। सन्यासी ने कहा अरे भोग लगाया, भोग लगाया। वो सोचा, बोला हाँ हाँ, बोला मैंने देखा ही नहीं, बोला मैं स्टोर के सामने प्रणाम करके पूरा स्टोर भगवान को अर्पण करके आया। कि स्टोर का ही भोग लगा दिया है। क्या लगा, भक्त इतने उत्साहित और सरल थे कि पूरा स्टोरी भोग लगा दे। तो उन भक्तों का उत्साह ये था कि सेवा करनी है, कोई भी सेवा की जा सकती है। फिर अपना उदाहरण दे रहे हैं जीवन का कि कलकत्ता में हम जब बॉस फैक्ट्री में काम करते थे तो एक बार काम करने वाले जो कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी। तो हम जो ऑफिस में बैठे हुए थे हमने कहा चलो कोई बात नहीं, काम करने वाले नहीं आए तो पैकिंग करनी है, हम कर लेते हैं। तो हमने स्वयं ने पैकिंग करना शुरू की। कुछ ऑफिसरों को कहा, जो भी और बाकी बचे हुए काम वाले थे, जब हमने काम कर लिया तो वो बाहर, उनका हड़ताल खत्म हो गई। उन्होंने बोला काम तो चल ही रहा है। ये प्रभुपाद की शिक्षा है कि हालात ऐसे कभी हो सकते हैं, क्योंकि हम तो रहे भौतिक जगत में रहे हैं ना, दिमाग तो कभी हिलता है, ऐसे जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर पुरानी आदतें आ गई तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पुरानी आदतें हमारे कई जन्मों से माया के कारण है। तो ऐसा स्थिति में सब, इसका प्रभुपाद जी कहने का अर्थ है सब भक्तों को सब प्रकार की सेवा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और फिर एक अंग्रेजी का शब्द ऐसा लिखा है जो ऐसे नॉर्मली यूज नहीं होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं वी मस्ट बी वेरी स्टबर्न सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। अब स्टबर्न शब्द जो है जनरली नेगेटिव होता है। अंग्रेजी में स्टबर्न शब्द का मतलब हठी, कोई बहुत बड़ा अड़ियल के ना कहा जाए। स्टबर्न का मतलब अड़ियल, जो अड़ के बैठ जाए। बोला कृष्ण की सेवा में हमको अड़ियल होना चाहिए। इसका मतलब हर चीज़ का सही उपयोग है। भाई कृष्ण की सेवा में हमको ऐसे बहुत अच्छा अड़ियल होके भी सेवा में, मतलब कोई सेवा कहे हमको छोड़नी नहीं है, क्योंकि सेवा हमारा स्वरूप है। वो कोई कहे कि झाड़ू निकालो और आज तुम जो है महाप्रसाद वितरण नहीं कर सकते हो, क्योंकि महाप्रसाद वितरण में तो हम थोड़ा निकाल के रख सकते हैं, झाड़ू में तो कुछ भी नहीं रख सकते, सब फेंकना पड़ेगा। हाँ? तो उस वक्त ये नहीं कहना चाहिए भाई सेवा है वो नहीं, वो तो मिलेगी नहीं, क्योंकि उसका तो मना कर दिया। अब ये भी छोड़ दूंगा तो सेवा चली जाएगी, तो मेरा कृष्ण भावना ही खत्म हो गया, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ। मेरी सेवा चली गई तो फिर मेरा जीवन खराब हो गया ना। जो भी सेवा मिले उसको करना चाहिए। इसका अर्थ ये है जो भी सेवा मिले उसमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।